स्टूडेंट कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। चाणक्य स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा का 2.1 का टाइप 1 और टाइप 2 का जो सवाल था उसको समझे थे और उसको बनाने का प्रयास किए थे। उससे संबंधित जितना भी थ्योरी था उस वीडियो में बता दिया गया था। तो चलिए इसमें टाइप 3 और टाइप 4 में जितना सवाल है आज उसको बनाएंगे। तो उससे पहले देख लेते कि टाइप 2 में एक दो सवाल में बच्चे सबको प्रॉब्लम हो सकता है, तो सबसे पहले उसको क्लियर कर देते हैं ताकि बच्चा उसको और आसानी से बना सके। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में बहुत सारा सवाल है इसमें, तो इसमें से एक सवाल को हम लोग उठाते हैं और इसको बनाते हैं। तो 5 नंबर का जो के नंबर में जो सवाल दिया इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या कि 1/4 पे घात -2 प्लस 1/2 पे घात -2 प्लस 1/3 पे घात -2। तो थ्योरी में हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर किसी भी संख्या पे घात माइनस में रहे तो वो हमेशा विविध क्रम में बदल जाता, मतलब वो उल्टा हो जाता है। तो 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा और ये घात इसका प्लस में आ जाएगा। ये चीज़ हम लोग अच्छा से पढ़े थे। तो यहाँ पर भी वही काम होगा सभी के साथ कि सभी का घात माइनस में था, इसको प्लस में बदलने के लिए सभी संख्या को विविध क्रम के रूप में लिख दी। अब यहाँ पे 4 पे घात 16 होगा, 2 पे घात 4, 3 पे घात 9। अब सभी को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 6 19 के 9 1 1 2। आंसर में हम लोग के पास 29 आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 नंबर में जितना भी सवाल है आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे सवाल में। तो 6 नंबर सवाल में लिखा हो गया कि परिमेय संख्या 1/2 पे घात -2 भाग में फिर 2/3 पे घात -3 का गुणात्मक विलोम लिखना है। तो आप सबसे पहले इस सवाल को हल करें। हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आप उसको विविध क्रम के रूप में लिखें, वही आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से 6 का 2 नंबर में वही सवाल है। अब देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। मतलब जो सवाल दिया हो उसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो 2 पे घात -4 है, तो सबसे पहले हम लोग घात को हल करेंगे, तब फिर से उसका गुणात्मक प्रतिलोम को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल को हल करते हैं, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो आपको ये सवाल बनाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए तो भी देख लेते हैं इस सवाल को कि 2 पे घात 1 नंबर का ये सवाल है, 7 का 1 नंबर है। 2 पे घात -4। तो सबसे पहले इसका जो घात है इसको हम लोग प्लस के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लोग प्लस के रूप में लिखें, 1/2 पे घात 4 आएगा। जब इसको हल करेंगे 1/2 पे 1/16 आएगा। मतलब 2 को 4 बार स्वयं के साथ गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 16 आएगा। ये हम लोग के पास पूरा रिजल्ट आया। जब घात को हल किए तो हम लोग के पास ये रिजल्ट आया। लेकिन सवाल में ये चीज़ नहीं था कि सिर्फ आप घात को हल करके छोड़े। सवाल में ये चीज़ लिखा हुआ था कि आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना, मतलब इसका विविध क्रम लिखना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अब 2 पे घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम या फिर विलोम, आप जो बोले दोनों सही है। तो देखिए 2 पे घात -4 को हल किए तो 1/16 आया। अब इसी का विविध क्रम, तो इसी का विविध क्रम क्या आ जाएगा 16। तो आपको सबसे पहले घात को हल करना होगा। हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तब आप उसको विविध क्रम के रूप में लिखें। तो 2 पे घात -4 को जैसे हल किए तो 1/16 आया। अब इस 1/16 का विविध क्रम लिखेंगे। तो 1/16 किसके स्थान पे था, 2 पे घात -4 के यहाँ पे था। जैसे इसको हल किए तो रिजल्ट के रूप में हम लोग के पास आ गया 16। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप 2 में जो भी मेरे नज़र में प्रॉब्लम था उसको हल कर दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 की ओर। अब टाइप 3 में जो भी थ्योरी लिखाया गया उसी से सवाल को निकाला गया है। तो टाइप 3 आपका स्टार्ट होता है 15 नंबर से। अब 15 नंबर का ए नंबर में जो सवाल दिया उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 2/9, इसके ऊपर घात 3 है, गुना 2/9, फिर इस पे घात -2 दे दिया है, -6 है, और बराबर में 2/9 इस पे अगर घात देखें
तो 2x माइनस 1 दिया हुआ। अब सवाल में लिख दिया गया कि इसमें से x का मान निकालें, मतलब इस सवाल में x का मान हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग के पास दो पक्ष हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। सबसे पहले दोनों पक्ष को समान करेंगे, क्योंकि थ्योरी में एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि अगर बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो तो उसका घात भी आपस में बराबर हो जाता। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो दोनों पक्ष का आधार को समान करेंगे। जब दोनों पक्ष का आधार समान हो जाएगा तब उसका घात आपस में समान हो जाएगा। तो चलिए दोनों पक्ष का सबसे पहले आधार को समान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायां पक्ष में 2/9 2/9 दोनों गुना में है, तो मतलब इसका आधार समान है और ये गुना के रूप में है, तो इसका घात आपस में जुड़ जाता है। ये चीज़ हम लोग पहले ही पॉइंट में पढ़ चुके हैं। 3 जोड़ -6 और बराबर में जो था उसको हम लोग उसी रूप में लिखेंगे। अब आगे का काम देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2/9 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 3 में से -6 जाएगा तो घात के रूप में बचेगा यहाँ पे -3 बचेगा, और बराबर में 2/9 पे घात 2x माइनस 1। अब आप दोनों तरफ ध्यान से देखें, आप दायां पक्ष भी देखें और बायां पक्ष को भी देखें। जैसे आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों तरफ आधार अब ये समान हो गया। जैसे इसका आधार समान हो गया तो इसका घात भी आपस में अब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि -3 बराबर 2 पे -3 बराबर 2x माइनस 1। अब इस चीज़ को हम लोग हल करेंगे तो -1 इधर है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर 2x। अब इसको जैसे घटाएंगे तो -2 बराबर 2x, ये 2 कटेगा तो हम लोग के पास फाइनली रिजल्ट आएगा x बराबर -1, अर्थात x का मान -1 आएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी में जो पॉइंट लिखा हुआ था कि जब बराबर के दोनों तरफ घात समान आधार समान हो तो उसका घात भी आपस में समान होगा, अर्थात बराबर होगा। तो उसी के नियम के अनुसार इस सवाल को हम लोग बनाए तो हम लोग का रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो आई होप कि 15 का ए नंबर जो सवाल था ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें और एक सवाल को हम लोग देखते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं 15 का ई नंबर सवाल। तो 15 का ई नंबर अगर सवाल देखा जाए यहाँ पे, तो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 2 पे घात 3x माइनस 4 बराबर 64। अब फिर ये बराबर वाला जो नियम लिखा हुआ था उसी के आधार पे ये सवाल बनेगा। तो सबसे पहले सवाल को देखिए, लिखा हुआ क्या कि 2 पे घात 3x माइनस 4 बराबर 64। अब इसका जो दायां पक्ष जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। इसको हम लोग 2 के घात के रूप में लाएंगे, तब ये सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। तो जब 64 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे घात 6, अर्थात 2 को 6 बार जब स्वयं के साथ गुना करेंगे तो 64 आएगा। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो आप 64 का सबसे पहले गुणनखंड कर ले, आप वहाँ से इस रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ आधार समान हो गया, तो जैसे दोनों तरफ आधार समान हो गया तो इसका घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 इधर माइनस में तो उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 10, 3 इधर गुना में तो उधर जाके ये भाग में आ जाएगा। तो हम लोग के पास फाइनली रिजल्ट आ गया क्या कि x बराबर 10/3। तो आई होप कि ये 15 नंबर का जो ई नंबर सवाल था ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग 16 नंबर की ओर चलते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप 4 में चलेंगे। तो देखिए 16 नंबर सवाल जो लिखा हुआ उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ गया कि निम्नलिखित में x, y, z का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है उसमें जो x, y और z दिया हुआ है उसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। ए नंबर में जो सवाल दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। 2 पे घात x गुना 3 पे घात y गुना 5 पे घात z और बराबर में यहाँ पे
9 के बाद 4 जीरो दे दिया, अर्थात 9000 दिया हुआ है। तब इस सवाल को बनाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे दो पक्ष फिर से दिया हुआ, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। दायां पक्ष में सिर्फ और सिर्फ संख्या है, जबकि बायां पक्ष में x y z चर के रूप में है और 2 3 5 ये अचर के रूप में है। तो अब इसका सबसे पहले 9000 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद तब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग 9000 का गुणनखंड कर ले एक तरफ। अब यहाँ पे ध्यान दें कि बायां पक्ष में जो संख्या 3 दिया हुआ, यानी कि 2 3 और 5, ये तीनों संख्या से इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, इस तीनों संख्या से गुणनखंड करने के बाद तब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड 2 से करेंगे, क्योंकि बायां पक्ष में 2 है सबसे पहले, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 से इसका गुणनखंड करेंगे तो 4500 आएगा। फिर इसका गुणनखंड 2 से होगा, तो 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 5 10, फिर 0 आएगा। फिर इसका गुणनखंड 2 के साथ होगा, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 सते 14, 2 5 10। अब इसका गुणनखंड 2 के साथ नहीं होगा, अब इसका गुणनखंड 3 के साथ होगा। 2 का गुणनखंड हो गया, अब 3 के साथ इसका गुणनखंड करते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15, यहाँ पे 1 बचा। तो थोड़ा सा देखते हैं गुणनखंड कहीं गलत तो नहीं है। 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पे गलत है गुणनखंड, यहाँ पर भी 2 दूना 4 आएगा, 1 बचा, 2 5 10, 0। अब ठीक है, अब ये 2 से कटा तो 2 1 2, फिर यहाँ पर आएगा 2 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 5 10। अब ठीक है, अब इसको 3 से हम लोग कटा सकते हैं। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 बचा, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25 के रूप में जाएगा ये। फिर 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से कटेगा ये 5। तो आई होप कि ये 9000 का जो गुणनखंड था ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका आगे का कहानी हम लोग देखते हैं। 2 पे घात x गुना 3 पे घात y गुना 5 पे घात z बराबर, अब इसको लिखते हैं 2 पे घात 3। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, मतलब 9000 के गुणनखंड में 2 3 बार आया है, उसी प्रकार से 3। तो 9000 के गुणनखंड में 3 2 बार आ चुका है और 5 3 बार आ चुका है। अब दोनों तरफ देखेंगे हम लोग, दायां पक्ष को भी देखेंगे और बायां पक्ष को भी देखेंगे। जब दोनों पक्ष को देख रहे हैं तो दोनों तरफ का जो आधार है वो समान है। तो जैसे दोनों तरफ का आधार समान हो गया तो सभी का घात आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात x बराबर 3 होगा, y बराबर 2 होगा और z बराबर 3 होगा। ये हम लोग के पास फाइनली रिजल्ट आ गया है। तो आई होप कि ये 16 नंबर का जो सवाल था ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग टाइप 4 की ओर चलते हैं। टाइप 4 में एक ही सवाल लिखा हुआ कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप घर में बनाइएगा, ये आराम से बन सकता है। तो घात तथा घातांक से संबंधित जितना भी सवाल था 2.1 में ये पूरा समाप्त हो चुका है। आप इसको घर में बनाइए, जहाँ पे आपको दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।